नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमारा जो है सी प्लस प्लस का जो है प्लेलिस्ट चल रहा है। और उसके अंदर हम जो है आज सी प्लस प्लस के लूप स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। कौन कौन से लूप्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बेस पर समझने वाले हैं। ध्यान रखिए, इससे पहले आपको सी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, डीबीएमएस, एसक्यूएल और पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी है। उन सभी के वीडियोज आपको प्लेलिस्ट वाइज हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। और आगामी अगर आप सभी क्लासेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके उसका नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो के अंत में अगर आपको ये आज का वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि आज की क्लास के अंदर हम लूप्स के बारे में देखेंगे। तो पहले समझिए आपकी लूप क्या होता है। लूप जो होता है किसी स्टेटमेंट को बार बार दोहराने के लिए काम में लिया जाने वाला स्टेटमेंट होता है या एक मेथड है, ठीक है ना। लूप की मदद से हम जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहती है तब तक हम उस स्टेटमेंट को बार बार दोहरा सकते हैं, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उसको हम वहां पर स्टॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लूप का यूज में लेते हैं। तो सी प्लस प्लस में जो लूप स्टेटमेंट है उसके अंदर पहला जो हम लूप स्टेटमेंट ले रहे हैं वो है व्हाइल लूप। कौन सा है? व्हाइल लूप जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब तक व्हाइल लूप में कंडीशन ट्रू होती है तब तक यह रिपीट होता रहता है। यानी व्हाइल के अंदर जितनी भी कंडीशन, व्हाइल के अंदर जो कंडीशन दे रखी है वो जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये रिपीट होता रहेगा। और व्हाइल लूप में जैसे ही कोई कंडीशन फॉल्स हुई तो ये उसको क्या करेगा, वहीं पर ही स्टॉप कर देगा या उस लूप को वहीं पर ब्रेक कर देगा। व्हाइल लूप में वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। अगर व्हाइल लूप को रिपीट करना हो तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक सा एक टर्म्स है इसके बारे में। अब हम इसका एक सिंटैक्स देखते हैं, उसके बाद एक इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं जिससे आपको इसको समझने में आसानी रहे। तो देखिए, सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है इसका कि पहले हम यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद व्हाइल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी जो कंडीशन होती है उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर तीनों चीजें अलग अलग जगह हो रही है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है वो पहले हो रहा है, उसके बाद व्हाइल के अंदर हम देते हैं कंडीशन। जब तक ये कंडीशन चलेगी तो इसके बॉडी के अंदर देखो, बॉडी स्टार्ट हो रही है इस कर्ली ब्रेसेस से और यहाँ से ऑफ हो रही है। तो इस बॉडी के बीच में जो भी पार्ट्स या जो भी स्टेटमेंट है वो आपके एग्जीक्यूट होंगे, रन होंगे। और उसके बाद उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप करवाना चाहते हैं वो होता रहेगा। फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस कंडीशन को जांच करेगा और ये यहाँ पर ऐसा चलता रहेगा। जैसी कंडीशन होगी फॉल्स तो ये इस लूप से बाहर की ओर चला जाएगा। अब हम इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जिससे मैं आपको जो है इसको, अभी जो एग्जाम्पल आपके सामने आ रखा है मैं इसको जो है आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं जिससे समझने में आपको और ज्यादा आसानी हो। तो चलिए चलते हैं हम अपने टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन के ऊपर। यहां पर मैं जो है एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं पहले, ठीक है, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर अभी मैं जो है हेडर फाइल्स को और उन जो भी अपन के पास जो जरूरी चीजें हैं उनको हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं और यहाँ पर अपना प्रोग्राम भी टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह अपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, हैज इंक्लूड iostream.h, और उसके बाद यहाँ पर हैज इंक्लूड configuration io.h। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अपना void main फंक्शन ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसके अंदर जो है एक वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर i और उसका मान दे रहे हैं 0। ठीक है, i के अंदर हम 0 दे रहे हैं। और while के अंदर देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन को क्रिएट कर रहे हैं कि ये i तब तक जांच होता रहेगा जब तक ये 10 से छोटा ना रहे, यानी 9 तक चलेगा। तो 0 तो कंडीशन है, 0 से ये चलेगा 9 तक। तो 0 से 9 तक टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ जिससे 1 से 10 तक संख्या जो है वो प्रिंट करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसके अंदर आया यहाँ पर और मैं यहाँ पर जो है सी आउट कर देता हूं आई को। ठीक है, और इसके आगे हम एंडल भी लगा देते हैं जिससे ये नई लाइन में जाता रहे। उसके बाद मैं यहाँ पर आई के अंदर मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। डिक्रीमेंट के लिए आप माइनस माइनस यूज करेंगे और इंक्रीमेंट के लिए आप प्लस प्लस का यूज करेंगे। उसके बाद हम गेट cs फंक्शन को यूज कर लेते हैं कैरेक्टर इनपुट के लिए। ठीक है, जिस स्क्रीन अपनी जो है वहीं पर होल्ड रहे जब तक हम आउटपुट ना देख पाए।
तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें आपको व्हाइल लूप का जो कार्य है वो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है आई जो कि इंटीजर प्रकार का है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर जो है 0 जो है स्टोर कर रहा हूं मैं, और ये कंडीशन चलेगी व्हाइल के अंदर जब तक आई का जो मान है वो 10 से कम ना हो जाए। ठीक है ना, 10 से कम रहे तब तक चलेगा, यानी 9 तक चलेगा। ये 10 होगा जैसे ही तो ये लूप यहाँ पर जो है ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और जब तक ये कंडीशन चलेगी तब तक इसके अंदर का जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा और इसके अंदर जो है आई का मान जो है वो प्रिंट होता जाएगा। हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर जो है इसके अंदर CLR SCR भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, CLR SCR जो है उसको भी यूज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हमारे कोई भी अगर कंसोल के ऊपर ओल्ड रिजल्ट है तो वो क्लियर हो जाए। CLR SCR क्लियर स्क्रीन को, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+F9 से रन। कंपाइल होने के बाद जब ये आउटपुट आपके सामने आ रखा है तो ये आउटपुट आ रहा है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 9 तक जो है हमने संख्याओं को प्रिंट किया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 10 तक लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसका मान जो है 11 कर देंगे। आप जितना चाहे उतना जो है अलग अलग तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना चाहे उस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि व्हाइल लूप के अंदर होता क्या है, आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलता है कि एक व्हाइल का, देखो ज्यादातर जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आते हैं वो लूप में से देखने को मिलते हैं, आप सभी को पता होगा। जैसे कि उसके अंदर आपको जो है एक लूप की बॉडी दे रखी होती है और उसका आउटपुट क्या जनरेट होगा वो आपको पूछ लिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसके अंदर हमने लिखने में वो गलत टाइप करके भी देते हैं, जिससे अपन को उसके अंदर कोई एरर भी फाइंड करनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि व्हाइल के अंदर हमेशा कंडीशन क्रिएट होती है और व्हाइल के बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और वेरिएबल जो होता है वो पहले ही जो है डिक्लेयर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज आपको व्हाइल लूप के बारे में ध्यान रखनी है। हम आगामी हमारे जो C और C++ की जो टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट लूप के टाइप को। तो अभी आप देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट लूप का जो टाइप है ये अभी हमने जस्ट देख लिया है, वो है आपका डू व्हाइल लूप। ठीक है, डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, डू व्हाइल लूप के अंदर देखिए जब तक डू व्हाइल लूप में कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये रिपीट होता रहता है। डू व्हाइल की खासियत ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो भी ये स्टेटमेंट को एक बार तो आउटपुट में देगा, जबकि यहाँ पर क्या है कि जैसे कंडीशन यहाँ पर जो है रॉन्ग हुई तो ये उसको यहीं पर ही ब्रेक कर देता था। लेकिन डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है कि एक बार तो उस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, भले कंडीशन गलत हो जाए तो भी, होगा। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो सबसे लास्ट में जांच की जाती है। इसकी जो कंडीशन होती है वो हमेशा लास्ट में जांच की जाती है, इसलिए यहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर एक बार तो जो है कोई भी कंडीशन जैसे कोई भी है तो वो एक बार तो यहां पर जो है प्रिंट होगी। ठीक है, जो स्टेटमेंट अंदर होगा वो एक बार तो प्रिंट होगा, उसके बाद वो रॉन्ग होगा तो वो बाद में जो है उसको लूप को ब्रेक करेगा। तो सिंपल सा इसके अंदर हम पहले लिखेंगे अपना डू कीवर्ड को, उसके अंदर हम अपने स्टेटमेंट को जो भी प्रिंट करना है उसको लिख देंगे, उसके बाद व्हाइल के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, कंडीशन को जांच करेंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम है आपके सामने जिसमें मैंने आई का मान लिया है 0, डू कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर सी आउट कर रहा हूं आई के मान को, और यहाँ पर मैं कर रहा हूं I++, इस आई के मान के अंदर एक वृद्धि कर रहा हूं, और इसके अंदर यहाँ पर कंडीशन जांच की जा रही है। व्हाइल के अंदर जो है ये एक आई जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए तब तक चलेगा, यानी आई से 9 तक चलेगा। अब इसके अंदर देखो ये कंडीशंस चल रही है सारी की सारी बरोबर। ठीक है, अब मैं आपके सामने जो है इसको भी प्रैक्टिकल करके समझा देता हूं जिससे आपको इसको समझने में आसानी रहे। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने जो है मैं टर्बो सी की स्क्रीन को लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है अपना डू व्हाइल जो भी आपको जस्ट मैंने उस पीडीएफ के अंदर जो प्रोग्राम बताया था वो प्रोग्राम अपने सामने है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर मैंने आई का मान लिया है 0। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसके अंदर एक बार कंडीशन गलत होगी तो भी ये कैसे चलेगा। एक बार नॉर्मली हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर आई का मान मेरे पास 0 है, सी आउट कर रहा हूँ मैं आई के मान को, और यहाँ पर आई के मान में एक बार जो है वृद्धि होती जाएगी हर बार, और यहाँ पर कंडीशन जो है आपकी जांच होती रहेगी। अभी कंडीशन जो है नॉर्मली है, अभी इसके अंदर कोई भी ऐसा ज्यादा पेचीदा कंडीशन नहीं है। मैं नॉर्मल अगर इसको मैं प्रिंट करता हूं तो देखिए आपके सामने 0 से 9 तक संख्या प्रिंट हो रही है। अब बात आती है यहाँ पर कि मैंने एक स्टेटमेंट एक जो है इसके बारे में बोला था कि भाई इसके अंदर अगर कंडीशन गलत होगी तो भी एक बार तो प्रिंट होगी। अभी तक कंडीशन सही चल रही है, भाई देखो आई का मान 0 है तो ये 10 से छोटा है, मतलब ये बराबर चल रहा है। क्यों ना अगर मैं यहाँ पर आई का मान अगर बड़ा कर देता हूं, देखिए यहाँ पर अगर मैं आई का मान कर देता हूं जैसे मान लीजिए 11, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तो आई की कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई है। मतलब आई जो है वो 11 मतलब आई का मान 11 है तो 11 तो ऑलरेडी 10 से बड़ा ही है,
तो कंडीशन तो यहीं पर फॉल्स हो रही है, लेकिन फिर भी ये इसको एक बार तो प्रिंट करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि कंडीशन इसमें बाद में जांच हो रही है। कंपाइलर का इस कंपाइलर के अंदर होता क्या है कि टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर ये स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आ रहा है गेट सीएच तक। तो इसके अंदर क्या है कि जो आई का मान है वो एक बार तो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन जांच होगी। इसका मतलब है कि आई एक बार तो प्रिंट हो जाएगा। अब ये 12 को नहीं छापेगा, क्योंकि यहां पर कंडीशन जांच कर लेगा तो ये लूप यहां पर ब्रेक हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं रन करता हूं इसको, ये देखिए आपके सामने 11 बराबर जो है इसको रिजल्ट को ये शो कर पा रहा है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई इसमें जो कंडीशन है वो पहले ही जांच कर ली जा रही है, सॉरी इसमें जो स्टेटमेंट है उसको पहले ही प्रिंट करवाया जा रहा है, उसके बाद जो है आपकी कंडीशन वगैरह है। जबकि व्हाइल लूप के अंदर क्या था, यहां पर आपके पहले ही व्हाइल के थ्रू यहां पर कंडीशन को जांच कर लिया जाता था, जिससे बाद में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना रहे और वो लूप वहीं पर ही ब्रेक हो जाए अगर फॉल्स हो रही है कंडीशन। तो व्हाइल और डू व्हाइल के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। व्हाइल के अंदर क्या कर दिया जाता है कि इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। व्हाइल मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग जब पढ़ाई थी तो सारा का सारा नोट्स विद समझाया था कि जो व्हाइल होता है उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब उस लूप के अंदर प्रवेश करने से पहले उसकी कंडीशन जांच कर ली जाती है। जबकि डू व्हाइल लूप जो होता है उसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशन होती है लूप की वो हमेशा प्रोग्राम के एग्जिट होने के टाइम जांच की जाती है। देखो यहाँ पर एग्जिट होने के टाइम इसको जांच किया जाता है या प्रोग्राम के अंत में जो है इसको जांच किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे इजी एग्जांपल आपको शायद ही कहीं पर देखने को मिला होगा। ठीक है, व्हाइल और डू व्हाइल लूप के बारे में देखो एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला है वो नोट डाउन रखिएगा। वैसे आप सभी ने सी लैंग्वेज की बुक्स ले ली होगी मेरे से, उसके अंदर मैंने सारा कुछ समझा रखा है, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही है। ठीक है ना, व्हाइल को हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, डू व्हाइल को हम क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन जांच बाद में होती है जबकि व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन जो है वो पहले ही जांच हो जाती है। तो यहाँ पर आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं? अगर समझ में आ गए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लूप के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम जो है अपने नेक्स्ट लूप के ऊपर अगर हम जंप करते हैं तो यहाँ पर आता है अपना फॉर लूप। इस फॉर लूप को भी हम एंट्री कंट्रोल लूप ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फॉर लूप और व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप में आते हैं, जबकि डू व्हाइल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप के अंतर्गत आता है। अब फॉर लूप को क्या होता है, फॉर लूप के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, जो आपका कंडीशन को जांच करना होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, वो सारा का सारा आपके एक ही बॉडी के अंदर हो जाता है, फॉर लूप के अंदर ही हो जाता है। जबकि व्हाइल लूप के अंदर वो अलग अलग जगह होता है। ठीक है ना, स्टेटमेंट के बाद या कहीं पर भी कर सकते हैं। फॉर लूप को सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत होती है, स्टेटमेंट छोड़ के सारे काम अपने अंदर ही कर लेता है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, फॉर लूप में भी वही कंडीशन है कि जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये उस स्टेटमेंट को प्रिंट करता रहेगा, ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वहां से लूप से बाहर आ जाएगा। इसका अगर सिंटेक्स आप देखना चाहें तो सिंटेक्स देखिए, फॉर और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, इसी के अंदर ही हम कंडीशन को जांच भी करेंगे और इसी के अंदर ही हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी काम होता है बराबर तो यहाँ पर इसके अंदर बॉडी के अंदर का जो स्टेटमेंट है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं सी आउट के थ्रू। ठीक है, अब एक एग्जांपल है बहुत सिंपल सा, इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं को प्रिंट कर रहे हैं नॉर्मली। तो अब इसको भी मैं जो है आपको टर्बो सी के अंदर प्रैक्टिकली समझा देता हूं। देखिएगा आपके सामने मैं जो है अभी टर्बो सी स्क्रीन को लेके आ जाता हूं और नॉर्मल सा मेरे पास फॉर लूप का प्रोग्राम इसमें टाइप है, जिसके अंदर मैं एक बार इसको आपको बता देता हूं। मैंने यहाँ पर एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, और इसका इनिशियलाइजेशन जो है मैं यहाँ पर फॉर लूप के अंदर आकर यहाँ पर इसके अंदर कर रहा हूँ, इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आई का मान मैंने दिया है 0। ठीक है, यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। ये आई तब तक चलेगा जब तक ये 10 से छोटा हो, और यहाँ पर आई के मान में बार बार ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो अभी आई का मान क्या है, 0, नीचे आया, इसने आई का मान छापा। ठीक है, फिर वापस ऊपर गया। अब यहाँ पर पहले जाते यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट करके फिर वापस यहाँ आएगा, जांच करेगा कंडीशन को। अभी आई का मान है 1, नीचे आया, आई को 1 को छाप दिया, ऊपर गया, वापस 1 से हुआ 2, 2 को जांच किया। तो ऐसे करते करते ये 9 तक जाएगा। 9 को जांच किया तो 9 10 से छोटा है, बराबर छोटा है, तो नीचे आया, प्रिंट किया। अब वापस ऊपर जाएगा तो आई का मान हो जाएगा 10, तो 10 10 से छोटा है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके ये लूप ब्रेक हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसको दोनों व्यू से समझा देता हूं। मैं अगर इसको नॉर्मली प्रिंट करता हूं तो ये आपके 0 से 9 तक लेके आ रहा है। अगर आपको इसको 10 तक संख्याओं को प्रिंट करना है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल का यूज करेंगे, यानी 10 10 के बराबर हो तो भी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हम जो है और वाला जो लॉजिकल और के अंदर जो था, दोनों में से एक कंडीशन सही है तो भी चलेगा। ये देखिए यहाँ पर 0 से 10 तक आप संख्याओं को प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और समझ में आ गए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, कौन सा लूप है। लास्ट हमारा जो लूप का टाइप है वो देखिए आप नेस्टेड लूप के बारे में।
नेस्टेड लूप सिंपल सा क्या होता है, आपके एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप उपस्थित होता है तो उसको हम नेस्टेड लूप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेस्टेड लूप में एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है। अभी आपको बता दें नेस्टेड लूप भी जो है डू वाइल लूप या नेस्टेड लूप जो होता है वो वाइल, डू वाइल और फॉर लूप तीनों प्रकार के हो सकते हैं। किसी का आप एग्जांपल समझ सकते हो, ठीक है ना। ये नेस्टेड लूप के अंदर हम इसमें से किसी को भी जो है एक साथ जो है यूज में ले सकते हैं। अब हम एक नॉर्मल सी इस एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलते हैं हम अपने टर्बो सी की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपके सामने टर्बो सी का स्क्रीन लेके आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम जो है एक नॉर्मली से प्रोग्राम को जो है आपके सामने रखते हैं, जिससे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हम नेस्टेड लूप को किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर मैं एक कॉन्फ़िगरेशन io.h की हेडर फाइल ले आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इंटीजर मैन को ऑन कर लेता हूँ फंक्शन को। इसके अंदर हम जो है यहाँ पर एक दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर आई और यहाँ पर ले लेते हैं 1 और यहाँ पर ले लेते हैं जे, ठीक है। इसके बाद हम वाइल के थ्रू इसको एक क्रिएट करते हैं कंडीशन को, आई जो है छोटा या बराबर होना चाहिए 5 के, और इसके अंदर हम जो है यहाँ पर जे का जो मान है उसको डिक्लेयर करते हैं। तो जे का मान 1 कर देते हैं, वाइल कर देते हैं और इसके अंदर जे लेस देन इक्वल 1 आई सॉरी, ठीक है। इसके अंदर हम जो है यहाँ पर कर देते हैं सी आउट और यहाँ पर कर देते हैं जे को। पहले जे के मान को पढ़ाएगा ये, ठीक है, जे प्लस प्लस कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लास्ट में वापस भी समझेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार आप इसको देखते रहिए, सी आउट हैंडल और यहाँ पर आई के मान में बढ़ोतरी कर देते हैं। फिर हम अपना गेट सी एच यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद रिटर्न कर देते हैं ओएस को 0 और ये अपना प्रोग्राम क्लियर। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, देखिए इससे आउटपुट कैसा क्या जनरेट होगा। अब नेस्टेड लूप तो पहले ही आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि हमने वाइल के अंदर एक और वाइल क्रिएट किया है, तो यहाँ से ये नेस्टेड लूप बन चुका है। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास आई का मान है 1 और ये तब तक चलेगा जब तक ये 5 के बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर इक्वल यूज कर लिया इसलिए 5 तक चलेगा। ये इस कंडीशन के अंदर जब तक ये कंडीशन आई वाली जांच होगी तब तक ये अंदर आएगा। अंदर आएगा तो यहाँ पर क्या है कि जे का मान कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक जो है जे का मान डिक्लेयर कर लिया है, अंदर आएगा जे का मान जो है जांच करेगा ये आई के बराबर या छोटा है क्या ये, तो ये अभी क्या है जे का मान 1 है तो ये आई के मान के अभी बराबर है, मतलब बराबर है ये, ठीक है, और छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है जे के। अब देखो यहाँ पर आई के मान के बराबर है तो नीचे आया तो इसने सी आउट का मान कर दिया, सी आउट जो था उसको कर दिया सी आउट कर दिया यहाँ पर जे के मान को, तो वहां पर स्क्रीन के ऊपर क्या चला गया अब 1। अब नीचे आया और जे का मान बढ़ा दिया इसने, ठीक है, और यहाँ पर ये करेगा इसको एंडल, मतलब जो नई लाइन में चलने के लिए एंडल मतलब नई लाइन में जाएगा, कंपाइलर फिर नीचे आएगा और यहाँ पर ये जांच करेगा कि आई का जो मान था उसके अंदर एक बढ़ोतरी करेगा। अब इस बार जो है आई के मान जो होगा उसके अंदर ये बढ़ोतरी करता जाएगा, फिर वापस जे का मान यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है ना। आई का जे का तो जे प्लस प्लस हो गया था तो जे ऊपर गया तो उसने कंडीशन जांच की कि अभी भी ये जो है आई से क्या है ये छोटा है, आई से बराबर है सॉरी। तो यहाँ पर ये बार बार कंडीशन को लूप के थ्रू जांच करता रहेगा और इसको एक ऐसे पैटर्न के रूप में ये प्रिंट करेगा जिससे अपना जो मान है वो प्रिंट होता रहे। ध्यान रखें यहाँ पर कि हमने यहाँ पर आई के मान को प्रिंट नहीं किया है बल्कि जे के मान को प्रिंट किया है। तो आई का मान जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगा बल्कि जे का मान जो है वो प्रिंट होगा। तो आपने कुछ इस प्रकार का शेप देखा होगा प्रिंट वाला, तो ये इस प्रकार से जो है इसको ये प्रिंट करके देगा। मैं यहाँ पर CLR SCR को यूज कर लेता हूं। अब देखिएगा इसको, ये नॉर्मली से इस प्रकार का आउटपुट आपको जनरेट करके देगा क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ जे के मान को प्रिंट किया है ना कि आई के मान को। तो जे का मान हर बार 1 बढ़ता रहेगा और इस प्रकार से ये इसको प्रिंट भी करता रहेगा। ये एक नेस्टेड लूप को समझने का बहुत ही इजी और आसान जो है आपके लिए एग्जांपल है, आप इसको जो है यूज में ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। आई का मान बार बार बढ़ता रहेगा। देखें आप जब भी लूप का आता है तो उस लूप के प्रोग्राम को अच्छे से समझे, आप कंडीशन को हमेशा आप समझते रहें। अब ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ऐसा लूप जो अनंत तक चले
तो उसको क्या नाम देते हैं? जैसे कोई प्रोग्रामर की गलती हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि हम मिस्टेक से कोई जो है वैल्यू जो होता है वो इनिशियलाइजेशन में गड़बड़ी कर देते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी गड़बड़ी कर देते हैं, तो फिर वो लूप जो होता है वो अनंत तक चलता है। ऐसे लूप को हम इनफिनाइट लूप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इनफिनाइट लूप कहते हैं। इनफिनाइट लूप कहते हैं। ऐसा लूप जो कंटिन्यूसली चलता ही रहे, कभी नहीं रुक सकता है, तो उसको हमें क्या कहते हैं? हम इनफिनाइट लूप के नाम से जानते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल था जिसमें आपको मैंने नेस्टेड लूप के बारे में बताया है। तो साथियों, ये आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी है, प्लीज अभी सभी अपना जो है राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आपको इसको शेयर तो करना ही है, ठीक है। आपके लिए फर्स्ट पेपर के लिए जो है राजस्थान जीके की जो एमसीक्यू सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारे चैनल के ऊपर डेली नाइट में 8 बजे विजिट करें और उस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। मैं गारंटी लेता हूं आपके लिए कि फर्स्ट पेपर में अगर आपने वो सारी की सारी एमसीक्यू ज्वाइन कर ली है तो आपके क्वेश्चन जो है 95% तक मैं गारंटी ले सकता हूं कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। सारे के सारे बहुत ही शानदार गाइडों से मैं तैयार कर रहा हूं आप सभी के लिए, और उनकी आप पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सारा कुछ आप बिल्कुल जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगर आपको उसमें कोई भी प्रकार की समस्या आती है समझने में, या कोई भी प्रकार की कि भाई हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो आप बेझिझक जो है कॉल करके मेरे साथ जो है उसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन रिपीट करना चाहूंगा मेरे सभी साथियों से कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप ना भूलें। इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और इसी प्रकार आप भी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई C++ की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।